अब सुनिए हदीस पाक, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये रफ़ीक़े हयात, अपनी ज़िंदगी की शरीक हयात, जिन्होंने अपना सब कुछ हुजूर के लिए लुटाया था, आखिरी वक्त जब आया हज़रत फ़ातिमा को बुलाती हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त बाहर थे। हज़रत फ़ातिमा से कहती हैं खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बेटी मुझे लगता है मेरे आखिरी दिन हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र छोटी थी उस वक्त, और कहती क्या है, मुझे मेरी तबीयत की फिक्र नहीं, फ़ातिमा मेरे जाने के बाद अपने बाबा का खूब ख्याल करना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक वसीयत कर रही हैं। हज़रत फ़ातिमा से कह रही, मैंने ज़िंदगी के हर लम्हे ये कोशिश करती रही कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल अक़दस पर एक हल्की खराश भी ना आने पाए। ऐ फ़ातिमा, तुम में से कोई भी अपने बाप के मुतालिक एक हल्की खराश आने वाला भी मामला ना करना। उस मर्ज के वक्त ये वसीयत कर रही हैं जिस मर्ज में आपकी वफात हुई। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दुनिया की मालदार खातून थी, बड़ी मालदार थी मक्का की, लेकिन जानते हैं आखिर वक्त वसीयत क्या कर रही। हज़रत फ़ातिमा से कहती हैं, अब्बा जान से जाकर ये एक बात मेरी कह देना, अगर मेरी आंखें बंद हो गईं तो सिर्फ मुझे कब्र में उतारने के वक्त वो अपना जुब्बा या अपनी चादर मुझे देते हैं, बस वो अपनी चादर में लपेट कर मुझे दफन करें, इसके अलावा मुझे कोई और ख्वाहिश नहीं। हज़रत खदीजा की आखिरी वसीयत थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो रफ़ीक़े हयात, जिन्होंने जिंदगी में हुजूर के हर कदम पर साथ दिया है, हर कदम पर। जब ये बात हज़रत फ़ातिमा ने अपने वालिद गिरामी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, जानते हो मेरे आका ने क्या कहा? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात हो चुकी थी और उनको दफन किया गया हुजूर की चादर मुबारक में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से उनको कब्र में उतारा। जन्नतुल माला मक्का के कब्रिस्तान में वो आज भी आराम फरमाए। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, अब्बा अम्मा की सिर्फ ये ख्वाहिश थी, उन्होंने मुझसे कहा था, फ़ातिमा बाबा से कह देना मेरे आखिरी वक्त अपनी चादर देकर मुझे दफन करें। मेरे आका की आंखों से बड़े बड़े आंसुओं के कतरे निकले। हुजूर फरमाते हैं, फ़ातिमा गवाह हो जा, खदीजा ने मुझसे सिर्फ चादर मांगी, अगर वो मेरे जिस्म की चमड़ी मांगती तो भी मैं उतार के देता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरा जिल्द वो मांगती, अगर मेरे जिस्म से वो मेरी जिल्द मांगती, वो भी मैं उसे उतार कर देता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइंतहा मोहब्बत थी इस रफ़ीक़े हयात के साथ। हत्ता के जिस साल हज़रत खदीजा की वफात हुई, वो पूरे साल का नाम हुजूर ने आमुल हुज़्न रखा, ये गमों का साल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन थे आपकी वफात पर। एक लाइफ पार्टनर दुनिया से चला जाए तो मेरे अजीजों वाकई दिल का सदमा है ये। लोग तो ये समझते हैं बीवी खेलने का नाम है, बीवी सिर्फ और सिर्फ मजे लेने का नाम है, एक मशीन का नाम है, अपने घरों के काम काज कराने वाली बांदियों का नाम है। ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारा और उसका जिस्म जब मिलता है तो यूं समझ लो अब जिस्म दो होंगे लेकिन जान एक हो जाती है। और वही हकीकी जिंदगी है। जिनकी जिंदगियों में इस तरह की मोहब्बत नहीं, वो जहन्नम बन जाती है दुनिया में। शोहर छोटी छोटी बात पर औरत के पीछे लगा हुआ है, औरत छोटी छोटी बात पर मर्द के सर पर चढ़ी हुई है। कौन सी खाक जिंदगी गुजार रहे हो? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आसमानों की खबर दी, हजरत खदीजा ने कबूल करी। यह और बात है कि वो अल्लाह के रसूल थे, उनकी हर बात तस्लीम करना जरूरी, लेकिन वो हमारे लिए नमूने अमल भी है। अल्लाह ने कुरान में हमारे लिए फरमाया, तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी सबसे बेहतरीन नमूना है, आइडियल है। औरतों को चाहिए कि वो माँ खदीजा के अखलाक को सीखें, अपने शौहर के साथ कहां कहां खड़ा होना चाहिए। और मर्दों को ये चाहिए कि अपनी बीवियों की मुआसात, उनकी गम के मुतालिक उनके हालात की खबरगिरी कैसे किया जाए। जब बीमार हो जाए औरत तो तुम्हारे ऊपर यह फर्ज है मेरे अजीज कि उसकी तीमारदारी करो। आज कितनी बुरी रस्म है, कितना बुरा रिवाज है। जैसे औरत बीमार हो जाए उसे भगा दिया जाए, जाओ अम्मा के पास, मायके में चली जाओ, जब ठीक ठाक होना तो आ जाना।
तुमने उससे जो कबिलतू कहा था, निकाह में कबूल किया था, क्या सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें कबूल किया था? यही हाल अगर तुम्हारे साथ हो जाए, निकाह कर लिया, 4 महीने के बाद तुम्हारा पैर सड़ गया, क्या करोगे? मेरे अजीजों, जिंदगी में दोनों किस्म के मामलात मैंने देखे। बाज वो औरतें हैं जो अपने मर्दों की माजूरी के जमाने में भी उनके साथ लगी रही और वो जन्नती औरतें हैं। और इसी तरह बाज वो मर्द हैं जिन्होंने औरतों की बीमारी में भी उनका साथ दिया। मैं जानता हूं ऐसे मामलात। मेरे सामने एक मामला ऐसा आया था जो दिल दहला देता है। मैं अक्सर बच्चों से कहा करता हूं, यह हकीकी वाकया है मेरे अजीज, चंद सालों पहले का हकीकी वाकया। शोहर और बीवी, नई नई जिंदगी थी, शादी के बाद दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन अचानक बीवी को एक बीमारी शुरू हो गई। ऐसी बीमारी के चेहरे पर बुरे दाग आ गए, बड़ी बड़ी फुंसियां होती, फट जाती और जख्म हो रहा था, देखने की काबिल नहीं रह रही थी। एक दिन शोहर बाहर गया, एक्सीडेंट हो गया। शोहर गया, एक्सीडेंट हो गया, और उसके बाद वापस आया तो उसकी आंखें जा चुकी थी, नाबीना हो गया। उसको घर लाया, खातून उसकी तीमारदारी करती रही, इयादत करती रही। सही हो गया, लेकिन पकड़ करके चलाना पड़ता था। लेकिन बीवी की बीमारी ऐसी थी कि दिन ब दिन वो गलती जा रही थी, घटती जा रही थी, और वो दाग भी बढ़ते जा रहे थे। लेकिन उसके लिए एक खुशी ये थी कि शोहर उसे देख नहीं रहा है। औरतें तो यही चाहती हैं ना कि अगर मेरी बदनुमा कोई चीज हो तो कम से कम मेरे मर्द से छुपी रहे। तो उसे एक खुशी ये थी कि शोहर देख नहीं रहा है, आंखें जा चुकी। इसी हालत में उसकी तकरीबन 2 साल या 3 साल गुजर गए। 2-3 साल के बाद औरत को डॉक्टरों ने कहा भी था कि ये बड़े खतरनाक मर्ज में है, इससे इलाज मुश्किल है, इसका इलाज मुश्किल है। 3 साल या करीब करीब इतने सालों में औरत की वफात हो गई, औरत इंतकाल कर गई, और लोगों ने जनाजा उठाया, दफन किया। मर्द जो था बड़ा गमगीन कि हाथ पकड़कर रोजाना उठाती थी, चलाती थी, फिराती थी, खिलाती थी, सब कुछ। जब जनाजा चला गया, लोग आए तो देखा कि मर्द खुद से अपने घर में अंदर जा रहा है, बर्तन ला रहा है, गिलास ला रहा है, खुद से सारे काम कर रहा है, कोई पकड़ने वाला नहीं, सब चीजें। मोहल्ले वालों ने पकड़ करके कहा, तुझे सब दिख रहा है? उसने कहा, मैं कभी अंधा हुआ ही नहीं था, मैं कभी अंधा हुआ ही नहीं था। 3 साल से तो सिर्फ मैंने अंधा होने का एक बहाना तलाश कर लिया था, सिर्फ इसलिए कि मेरी बीवी ये सोच रही थी कि मेरे चेहरे पर बदनुमा दाग है, मेरा शोहर मुझे कहीं छोड़ ना दे। मैंने उसकी फीलिंग को बरकरार रखने के लिए अंधे होने का नाटक किया था, और वो इस दुनिया से खुशी खुशी गई है। बस मुझे इतना एहसास है, दुनिया में वो मर्द भी है जिन्होंने अपनी औरत का दिल रखने के लिए 3 साल तक नाबीना होने का एक ढोंग किया, सिर्फ इसलिए कि उसका दिल ना टूटे। बाज बीमारियां ऐसी होती हैं, उनसे तुम सरफे नजर कर लो, कतई नजर करो। और अगर तुमने सिर्फ खूबसूरती देख करके शादी की तो तुमने किसी नफ्स या किसी जान से नहीं निकाह किया, तुम तो सिर्फ और सिर्फ हुस्न से शादी की। यह हुस्न 4 दिन 5 दिन के बाद खत्म होगा, तुम्हारे तबीयत की और बहलाने की चीजें खत्म हो जाएंगी, तो फिर नाचाकी ना इत्तेफाकी बढ़ जाएगी। मोहब्बत जिस्म से नहीं रूह से होती है, मोहब्बत उसके चेहरे के